गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको हमने रूल्स पढ़ाए थे, रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स के बारे में, जिसमें आपको 4 रूल्स पर पढ़ाए गए थे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। आज के वीडियो में आपको बताएंगे राइटिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अप टू 500। तो आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल से कैसे रोमन न्यूमरल्स को लिखा जाता है अप टू 500 तक, इसके बारे में आज एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए ध्यान से, द न्यूमरल्स 1 to 9, 10, 20, 13, 30, 40 to 90 and 100, 200, 500 can be written in Roman numerals using the above rules as so below। तो आप देखें किस रूल से करते हैं। यहाँ टेबल दिया है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और इसको चेंज करना है रोमन न्यूमरल्स में। टेबल में देखें आप, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1 है या, और रोमन में इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से फर्स्ट। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 2, इसको सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, 7 सेवन्थ, 8 इस तरह लिखते हैं रोमन में, 8th, 9 रोमन में 9 को इस तरह लिखते हैं। 10 हिंदू अरबिक न्यूमरल में 10 को ऐसे लिखा जाता है और रोमन में 10 को इस तरह से लिखा जाता है, इस सिंबल से। 20 को 2 बार 10 का यूज करेंगे, 2 बार सिंबल का यूज करेंगे, 20 हो गया। 30 को 3 बार सिंबल यूज करेंगे 10 का, तो 30 हो जाएगा। 40 को आप देखो कैसे लिखेंगे, यल का मीन्स क्या होता है, 50 होता है, तो 50 में से 10 माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से एक्सएल लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 हुआ। एल मीन्स 50 हुआ। और ये आप देख रहे हो यल और एक्स मतलब ये ऐड कर देंगे इसमें, तो 50 और प्लस 10 60 हो जाएगा, तो 60 को ऐसे लिखेंगे। ये आपका 70 हो गया, 50 60 और 70, तो यह 70 हो गया आपका। 80 को आप देखो, यह 50 60 70 80, यल जो है वह 50 हो गया और एक्स जो होता है वह 10 होता है, तो 3 है, तो 10 10 10 30 हो गया, और यह 50 कितना हो गया टोटल, 80 हो गया, तो 80 को ऐसे लिखेंगे। 90 को देखो, सी का मीन्स क्या होता है, 100 से इधर लिखा हुआ है x 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90, तो 19 को ऐसे लिखेंगे। 90 को 100 को c से लिखते हैं, ठीक है। 200 को 2 बार c लिखेंगे, 200। 300 को 3 बार c लिख दिए, 300 हो गया रोमन में, ठीक है। यह आ गया आपका 400, ठीक है, तो यह हो गया आपका 400 और यह हो गया आपका 500। डी क्या होता है, 500 होता है। रोमन न्यूमरल में डी लिखा हो तो हिंदू अरबिक न्यूमरल में क्या होगा, 500 होगा, ठीक है। तो यह 500, इधर जो है आपका लेफ्ट साइड में सी है, तो इसमें 100 माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 400। रूल्स में बताया गया है कि जब राइट साइड में लिखा रहता है तो उसको माइनस करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखा रहता है तो माइनस करते हैं, और राइट साइड में लिखा रहता है तो एडिशन करते हैं। ये आपका 400 का सिंबल हो गया और ये हो गया 500 का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपने टेबल दिखा। अब आइए कुछ यूज करते हैं इसका, अब ध्यान से समझिए आप लोग। व्हेन वी राइट एनी नंबर इन रोमन न्यूमरल्स, जब आप किसी भी नंबर को रोमन में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल में लिखेंगे, वी राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म फर्स्ट, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। जैसे 89 है, 89 को पहले एक्सपेंड करेंगे, 80 + 9। व्हेन वी राइट एनी नंबर इन रोमन न्यूमरल, जब आप किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो सबसे पहले वी राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, एंड देन राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द हंड्रेड्स फर्स्ट। तो उसके बाद जो है आपको रोमन न्यूमरल लिखना होगा और सबसे पहले हंड्रेड्स फर्स्ट लिखना होगा, फॉलोड बाय द रोमन न्यूमरल फॉर द टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट 100 को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है टेंस को लिखेंगे,
एंड देन फॉर 1 टू द राइट। उसके बाद वंस को लिखेंगे टू द राइट ऑफ इट, उसके राइट साइड में। तो जब आप नंबर को रोमन नंबर में लिखेंगे तो सबसे पहले हंड्रेड्स को लिखना होगा, फिर टेंस को लिखना होगा, और फिर जो है वंस को लिखना होगा राइट साइड में। आइए देखते हैं कैसे। थस वी हैव, इस प्रकार 89 को आपको रोमन में लिखना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 39 को लिख सकते हैं 80 प्लस 9, 80 प्लस 9। तो पहले 80, ठीक है, 80 को लिखें। तो 80 का यल क्या हो गया, 50 हो गया, और x 10 होता है। यह 10 10 10, यह 50 60 70 80। तो यह हो गया आपका 80 हो गया, और प्लस राइट साइड में इसको लिखेंगे 9 को। तो यह हो गया आपका 9 का रोमन में। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिए। तो यह हो गया आपका L X X X, और यह 9 का सिंबल। तो यह हो गया आपका 89 रोमन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक नंबर दिया गया था 89, इसको रोमन में आपने लिख दिया। तो रोमन, किसी भी नंबर को रोमन में लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस नंबर का एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद जो है रोमन लिखते हैं, और फिर रोमन को एक साथ लिख देते हैं। उसी तरह देखो 97 को, तो 97 को पहले अलग करेंगे, 90 प्लस 7। ठीक है, तो 90 को पहले लिखेंगे तो C 100 हो गया, और उसमें से 10 माइनस कर लिए तो XC, तो यह 90 हो गया, और 7 का हो गया 5 6 7, 7 का यह 6। ठीक है, यह हो गया आपका 7th हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लिख दिए XC, और यह 7th हो गया। यह सिंबल हो गया रोमन में 97 का। यह हो गया आपका 146। तो पहले इसमें किसको लिखेंगे, 100 को। ठीक है, रूल्स के हिसाब से पहले हंड्रेड्स को लिखना है, उसके बाद टेंस को लिखना है, फिर वंस को लिखना है। तो 146 को पहले हंड्रेड्स को लिख दिया, 100 प्लस 40 और प्लस 6। तो 100 का C हो गया सिंबल, 40 का यह हो गया सिंबल रोमन में, और 6 का यह सिंबल हो गया। अब सबको ऐड करके यहाँ लिख दिए CXL। ठीक है, और यह 6 हो गया। उसी तरह से आप देखो 199 को लिखना है। तो 199 को फिर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 100 प्लस 90 प्लस 9। 100 का सिंबल जो है रोमन में C हो गया, 90 का यह हो गया आपका XC, और 9 का यह 9th हो गया। अब सबको ऐड करके एक साथ लिख दिए CXC 9th। 258 को, तो पहले इसमें भी 100 को लिखना है। तो 200 को कैसे लिख सकते हैं, CC 2 बार लिख दिए तो 200 हो गया, 50 का L हो गया, और 8 का 8th हो गया। अब सबको ऐड करके यहाँ लिख दिए CCLV 3rd। ठीक है, यह हो गया आपका। अब आप देखो 335 को, तो 300 को कैसे लिख सकते हैं, CCC, यह 300 हो गया। 30 को XXX 3 बार लिख दिए, यह 30 हो गया। 5th को यह सिंबल लिख दिए, सबको ऐड करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो यह हो गया 335 का रोमन में। उसी तरह 410 का रोमन में लिखना है। तो 410, तो पहले 400 प्लस 10। तो ठीक है, अब इसको जो है 300 के लिए 3 बार आपने C का यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 बार C का यूज नहीं कर सकते हैं। रूल में लिखा हुआ है कि 3 से अधिक बार किसी भी रोमन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप अलग तरीका, या D यूज कर रहे हैं। D मतलब 500 होता है, और इसके लेफ्ट साइड में C लिखे हैं, इसका मतलब 100 माइनस करना होगा, अर्थात यह 400 का रोमन है। CD क्या हो गया, 400 हो गया, और X क्या हो गया, 10 हो गया। तो CDX जो है वह 410 का रोमन में सिंबल हो गया। अब आप देखो 444 को, तो 400 प्लस 40 प्लस 4, तो यह 400 का रोमन में CD हो गया, और 40 का हो गया, ठीक है, XL, और यह 4 का हो गया 4th। अब सबको ऐड करके एक साथ लिख दिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली बिहेव, इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं। देखें ध्यान से, यह जो है अभी आपको नंबर दिया था तो रोमन में आपने लिखा है। ठीक है, नंबर दिया था आपको, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए गए थे, जिसको आपने रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया है।
ठीक उसी तरह से अगर आपको रोमन न्यूमरल्स दिए गए हों तो उसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में आपको चेंज करना है। तो रोमन न्यूमरल्स में क्या दिया गया है, या आप देखो C9 दिया गया है। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, हिंदू अरबिक न्यूमरल में चेंज करना है। तो C का मीन्स क्या होता है 100 और यह 9 का मीन्स 9, तो यह 109 हो गया। तो यह जो है आपका रोमन न्यूमरल्स यह दिया गया था, तो इसका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या होगा 109 होगा। उसी तरह से यह देखो आपका यह रोमन न्यूमरल्स दिया गया है, तो पहले इसको एक्सपेंड कर ले। तो यह इसको एक्सपेंड करो तो C + L + X + 9। अब इसका वैल्यू पुट करो, यहाँ पे C मत 100, L मीन्स 15, 50 और X मीन्स 10 और यह 9, सबको ऐड कर लिए 169 हो गया। उसी तरह से यह आप देखो C 4th है यहाँ पे, इसको आप एक्सपेंड करो C + XC + 4, C मीन्स 100 हो गया और यह हो गया आपका 90 और यह हो गया 4, सबको ऐड कर दिए 194। तो इस तरह से यह हिंदू अरबिक न्यूमरल में रोमन न्यूमरल चेंज हो गया। अब आप देखो यहाँ पे CC XL 7th यहाँ दिया गया है, तो इसको भी आपने एक्सपेंड करो तो CC + XL + 7th वैल्यू पुट करो तो यह 200 है और यह आपका 40 है और यह आपका 7 है, ऐड कर दो 247। नेक्स्ट देखें E, यह आपका CD XXX, यह आपका 8th है। अब इसको अलग करो CD + XXX + 8th वैल्यू पुट करो CD, यह हो गया आपका 400, यह हो गया 30, यह हो गया 8, ऐड कर दिए 438। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है हिंदू अरबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में चेंज करेंगे, और फिर आपने देखा कि कैसे रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल में चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको एक्सप्लेन किया गया। अब आपको इस एक्सप्लेनेशन के आधार पे जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं उसके बेस पे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2 या क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। यहाँ पे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, इसको रोमन में आपको चेंज करना है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा हमने इसको एक्सप्लेन किया था अभी, यहाँ पे दिया गया था हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिए गए थे जिसको रोमन में हमने चेंज करके यह बताया एग्जाम्पल में। उसी तरह से आपको यहाँ पे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, इसको रोमन में आपको चेंज करना है। तो इसको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर आप मैच कराइएगा, उसके बाद फेयर पे नोट कीजिएगा। रफ पे इसको आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देखो रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको आपको किस में चेंज करना है, हिंदू अरबिक न्यूमरल में, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में बताया। इसमें आप देख रहे थे कि इसमें रोमन न्यूमरल्स दिए गए थे जिसको हिंदू अरबिक न्यूमरल में चेंज किया गया था। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो किस में है, रोमन न्यूमरल्स में है, इसको चेंज करना है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को आप रफ पे सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो है आप मैच कराइएगा, फिर इसको फेयर पे नोट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। थैंक यू।